तो गाइस फाइनली जो ड्रामा था और ट्रांसफ़र विंडो का वो कल ख़त्म हो गया। रात को देर तक बने हुए थे, हमने नज़रें गड़ा रखी थी कि भाई क्या होगा, डेम्बेले कहाँ जाएगा, बार्सिलोना कौन आएगा, क्या ओबामेयांग का मेडिकल टाइम पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या डेम्बेले स्पर्स जाएगा, चेल्सी जाएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा, पीएसजी जाएगा, बहुत सारे क्लब से लिंक थे उसके। लेकिन फाइनली सब कुछ हो गया एंड डेम्बेले स्टेइंग और ओबामेयांग भी इज़ नाउ न्यू बार्सिलोना प्लेयर। तो बहुत कुछ हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस ट्रांसफ़र विंडो में जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें से कौन सी टीम जो है दे आर द बिगेस्ट विनर्स और कौन सी टीम्स ने मिस आउट किया है इन माय ओपिनियन, जो बेहतर बिजनेस कर सकती थी, अपने चांसेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकती थी इस सीज़न के लिए। तो लेट्स टेक अ लुक एट दोस टीम्स। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जो टीम्स जिन्होंने आई थिंक बिजनेस नहीं किया अच्छा जनवरी में, गिवन द फैक्ट दैट दे रियली नीडेड रीइंफोर्समेंट्स इन सर्टेन एरियाज। और अगर आप देखें तो आर्सेनल, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड मैं लूज़र मानूंगा इन तीनों क्लब्स को, क्योंकि अगर आप देखें तो तीनों ही क्लब्स को डेस्परेटली ज़रूरत थी कुछ कुछ एरियाज़ में प्लेयर्स की। अगर आप चेल्सी की बात करें तो चेल्सी को एक लेफ्ट विंग बैक की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेन चिलवेल की इंजरी के बाद अब मार्कोस अलोंसो ही बच जाते हैं दी ओनली रिकग्नाइज्ड विंग बैक। और एमरसन को लाने की कोशिश ज़रूर की थी लियोन से, लेकिन वो मूव सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बट वी ऑल थॉट कि कुछ हो जाएगा, एक लेफ्ट विंग बैक आ जाएगा। तो अब मान लीजिए मार्कोस अलोंसो इंजर्ड हो जाता है तो चेल्सी विल बी इन डेस्परेट ट्रबल। बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक आउट एंड आउट लेफ्ट साइड पे फुल बैक खेलने वाला कोई है नहीं अगर बेन चिलवेल मतलब नहीं आते। और ऑब्वियसली बेन चिलवेल तो पूरे सीज़न के लिए बाहर है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है चेल्सी को। मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक मिडफील्डर की ज़रूरत थी, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए हुआ अनफॉर्चुनेटली जो मेसन ग्रीनवुड वाला इंसिडेंट था, फिर मार्शल को भी सिविया भेज दिया गया। तो सडनली एक क्रंच आ गया विंगर्स का मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और डेम्बेले से भी लिंक आया था उनका, और उनकी एक पेरिनियल सर्च तो चल ही रही है मिडफील्डर्स के लिए, तो वो भी कुछ उसमें खास हुआ नहीं। और एक भी प्लेयर साइन करने में मैनचेस्टर यूनाइटेड नाकामयाब रही। तो कोई सिग्निफिकेंट साइनिंग्स यहाँ पर हुई नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी के लिए। अब आता है आर्सेनल पे। तो आर्सेनल ने यहाँ पर डेडवुड तो साफ कर दिया है सारा, जो उनके मतलब प्लेयर्स थे, जो अनयूजेबल प्लेयर्स थे, जो उनके काम नहीं आ रहे थे, वो सब आर्सेनल ने भेज दिए। लेकिन एक गैम्बल लिया है, ओनली 16 प्लेयर्स आर अवेलेबल इन द फर्स्ट टीम। स्क्वाड जो है बहुत ज़्यादा थिन हो गया है, और ये एक ऐसा गैम्बल है जो शायद बैकफायर कर सकता है, क्योंकि अब प्लेयर्स नहीं है। कैलम चेम्बर्स भेज दिया, पाब्लो मारी को जाने दिया है, ओबामेयांग इज गॉन टू बार्सिलोना, तो बिल्कुल भी अब डेप्थ नहीं है। डूसान लाहोविच जो लिंक हो रहे थे आर्सेनल के साथ, ही चोज टू गो टू यूवेंटस, जिसकी बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। तो वो सब चीज़ें होने के कारण आई थिंक आर्सेनल ने यहाँ पर अपने आप को लेट डाउन किया ट्रांसफर मार्केट में। तो आई थिंक ये जो तीन टीमें हैं, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल, आर लूजर्स इन दिस ट्रांसफर विंडो। किसी भी तरीके का कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं किया। ज़रूरत थी तीनों ही टीम्स को कुछ प्लेयर साइन करने की, और करने में नाकामयाब रहे। तो आई थिंक इट्स अ बैड विंडो फॉर देम। अब बात कर लेते हैं जो धूमधाम मची है ट्रांसफर मार्केट में। तो सबसे पहले तो बार्सिलोना, एन अमेजिंग जॉब डन। लग रहा था ओबामेयांग आ गए हैं, पहुंच गए हैं कैटलूनिया, होगी साइनिंग नहीं होगी, मेडिकल होगा नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लापोर्ता सामने है, बोले वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन टू ब्रिंग ओबामेयांग टू कैंप न्यू, और वही हुआ। और एक अच्छी साइनिंग कर ली है, और आर्सेनल से जो है नेगोशिएशन खत्म हो गया है। आर्सेनल हैव नथिंग टू डू विद ओबामेयांग नाउ। एक अच्छा स्टेटमेंट साइनिंग बार्सिलोना की तरफ से। एक उनको स्ट्राइकर की ज़रूरत थी आउट एंड आउट, अग्वेरो के जाने के बाद ब्रैथवेट भी इंजर्ड है, तो एक बहुत अच्छा गोल स्कोरर मिलता है ओबामेयांग को। एंड इफ चावी इज समहाउ एबल टू रिवाइव ओबामेयांग्स करियर, तो बहुत अच्छी साइनिंग हो जाती है। विन विन सिचुएशन है दोनों, ओबामेयांग, बार्सिलोना, और मैं कहूँगा इवन आर्सेनल के लिए, जहाँ पर अब उनकी वैल्यू की नहीं जा रही थी। और ऑब्वियसली फॉल आउट भी हो गया था मैनेजर के साथ, पूरे स्टाफ के साथ, जो उनकी कुछ एपिसोड्स हुए थे पिछले कुछ टाइम में। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग। यहीं मैं अडामा ट्रायोरे की बात करूँ तो इट्स अ ड्रीम मूव फॉर हिम। वो उन्होंने सोचा नहीं था कि बार्सिलोना फिर उनको बुलाएगी, तो यहाँ पर अडामा ने सही किया है। वेज कट लेके बार्सिलोना के लिए खेल रहे हैं बॉयहुड क्लब, तो वो एक बहुत अच्छी साइनिंग है बार्सिलोना के लिए। एक अलग डायमेंशन देती है अडामा की प्रेजेंस उनकी स्क्वाड में। और फरान टोरेस तो हमको पता ही है, मतलब ही वॉज देयर फर्स्ट साइनिंग इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो एक बहुत अच्छा रीबिल्ड होता हुआ दिख रहा है बार्सिलोना का। बहुत ही अच्छी मतलब एक टीम बनती हुई दिख रही है। वेराइटी ऑफ प्लेयर्स बहुत हो गए, अलग अलग प्रोफाइल के बहुत सारे प्लेयर्स हो गए। तो चावी हैज़ अ लॉट ऑफ रूम टू बी फ्लेक्सिबल, और नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो देखना होगा कि उनका बेस्ट प्लेइंग 11 किस तरीके का शेप लेता है। यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल की। तो लुइस डियास का जो उन्होंने ट्रांसफ़र है वो पुल ऑफ किया। शानदार साइनिंग, शानदार विंगर हैं, और ऑप्शंस मिल जाते हैं अब लिवरपूल को, और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है अब लिवरपूल टाइटल रेस में। वो थोड़ा बहुत जो भी चांस है लिवरपूल का टाइटल रेस में, तो दे विल मेक अ गुड केस फॉर दिस। और माने के लिए कंपटीशन आ जाता है, स्ट्रेट कंपटीशन। तो जब कंपटीशन होता है स्क्वाड में, तो आप टेंड टू बी ऑन योर टोज, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन ट्रेनिंग की, जिससे मैनेजर जो है
वो आपसे खुश रहे। बट लुइस डियाज एक ऐसे प्लेयर है जो डेफिनेटली माने को कंपटीशन देंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनिंग थी ये लिवरपूल के लिए, स्टेटमेंट साइनिंग है। एंड इससे पता चलता है कि दे आर लुकिंग सीरियसली एट द ट्रॉफीज जिसके लिए वो खेल रहे हैं, और देखना होगा लुइस डियाज क्या करता है। बट इट्स अ वेरी गुड साइनिंग, और मुझे तो लगता है कि ही विल बी अ सक्सेस एट लिवरपूल। एस्टन विला की बात करें तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, फिल कुटिन्यो, लूका डीनिया, कैलम चेम्बर्स, काफ़ी अच्छी साइनिंग है। स्टीवन जेरार्ड जब से आए काम अच्छा किया है उन्होंने, तो आई थिंक एस्टन विला के लिए भी ये काफ़ी एक सक्सेसफुल विंडो मानूंगा मैं। और अभी लगता है कि टॉप 10 में थोड़ा सा मुश्किल होगा एस्टन विला का अभी प्रीमियर लीग में चैलेंज करना, लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत एक अच्छी फाउंडेशन सेट करके रख रहे हैं स्टीवन जेरार्ड, एंड डेफिनेटली मतलब एक बहुत बढ़िया टीम बनने वाली है एस्टन विला अंडर स्टीवन जेरार्ड। मोस्ट important and emotional transfer for me in this window was Christian Eriksen to Brentford. I mean, जो यूरो में हुआ था उनके साथ, इट वॉज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, और बहुत अच्छा लगा देख के कि ब्रेंटफोर्ड आर विलिंग टू गिव हिम अ चांस, और एक 6 महीने की डील पे लेके आए हैं क्रिश्चियन एरिक्सन को। आई होप कि उनका करियर रिवाइव हो, आई होप कि अब उनको और कोई प्रॉब्लम्स ना हो मेडिकल, और अच्छा लगेगा टू सी एरिक्सन बैक ऑन द पिच। एंड आई जस्ट रियली होप कि वो आते ही कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस दें वो ब्रेंटफोर्ड को, और एक अच्छा गेम दिखाएं। एंड वी ऑल नो क्रिश्चियन एरिक्सन इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बस इफ़ ही इज़ एबल टू अडेप्ट टू प्रीमियर लीग वंस अगेन, और थोड़ा सा मतलब वापस से जो पेस है, जो इंटेंसिटी है, उसके साथ वो कोप अप कर पाए विदाउट एनी मच कॉम्प्लिकेशंस, तो बस मैं यही होप करता हूँ कि यही हो। एंड वेरी हैप्पी टू सी क्रिश्चियन एरिक्सन बैक ऑन द पिच। बर्नली की बात करें तो वेगहोस्ट साइन कर लिया उन्होंने, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड साइनिंग थी, वुल्सबर्ग से साइन कर लिया वेगहोस्ट को, तो क्रिस वुड का रिप्लेसमेंट है ये, और डेफिनेटली मतलब एक अपग्रेड भी है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल तो है ही बर्नली के लिए अभी रेलीगेशन बचाना, क्योंकि न्यूकासल ने जिस तरीके की साइनिंग्स करी हैं उसके बाद मुश्किल हो जाता है बाकी टीम्स के लिए रेलीगेशन बचाना। तो देखते हैं रेलीगेशन बैटल में क्या होता है। बट वेगहोस्ट जो है वो साइन कर लिया बर्नली ने। बात कर लेते हैं एवर्टन की, तो एवर्टन की भी काफ़ी शानदार रही है जनवरी ट्रांसफर विंडो, और मेरी नज़र में वो भी विनर्स हैं इस ट्रांसफर विंडो के। सबसे पहले तो उन्होंने मैनेजरियल चेंज किया है, फ्रैंक लैम्पार्ड आ गए हैं एज द न्यू मैनेजर। सो एज अ चेल्सी फैन आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट लैम्पार्ड कैन डू विद दिस एवर्टन टीम। लैम्पार्ड ने चेल्सी के कोचिंग स्टाफ से कुछ लोगों को साइन करने की कोशिश करी थी। फिर प्लेयर्स की हम बात करें तो अनवर एल गाजी आए हैं एस्टन विला से लोन पे, मिकोलिंको को साइन किया है डिनामो कीव से, डॉनी वैन ड बीक और डेली एली, ये जो एकदम लास्ट में एडिशंस हुए हैं इस विंटर ट्रांसफर विंडो में, एंड स्पेशली डॉनी वैन ड बीक लोन से आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से लैम्पार्ड जो है यूज़ करते हैं, क्या डेली एली और डॉनी वैन ड बीक दोनों का करियर जो है वो ट्रैक पे लेके आ पाएंगे। डेली एली टू एवर्टन फ्रॉम स्पर्स इज ऑन अ फ्री ट्रांसफर, और डॉनी वैन ड बीक लोन पे आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एंड वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ लैम्पार्ड यूजेस दिस स्क्वाड, और एक यंग स्क्वाड, एक अच्छा स्क्वाड मिलता है उनको एवर्टन का, तो डेफिनेटली यहाँ से एवर्टन जो है बेटर फुटबॉल खेल सकती है। एक्सपेक्ट करेंगे एवर्टन को टू प्ले बेटर फुटबॉल फ्रॉम एयर, और इंटरेस्टिंग होगा। और अभी चेल्सी को गुडिसन पार्क भी जाना है खेलने, तो वी विल बी प्लेइंग अगेंस्ट लैम्पार्ड्स टीम, तो वो एक फिक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो एवर्टन इन माय ओपिनियन आर आल्सो वन ऑफ द विनर्स इन दिस ट्रांसफर विंडो। और मैन सिटी ने जूलियन अल्वारेस को साइन करके वापस से लिवर प्लेट को ही दे दिया है लोन पे, तो अभी तो इस विंडो से तो अवेलेबल नहीं है खेलने के लिए, नेक्स्ट सीजन समर में आएंगे तो तब उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। यही एक साइनिंग है जो मैन सिटी ने की है, और आई थिंक और उनको तो ज़रूरत थी भी नहीं जिस तरीके का उनका स्क्वाड और जिस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं। स्पर्स की बात करें तो बेंटाकुर और कुलुजेस्की लिए हैं, और टोंगी एंडोम्बले चले गए हैं लियों, तो काफ़ी शेकअप हुआ है स्पर्स में भी। डेली एली और टोंगी एंडोम्बले चले गए हैं, कुलुजेस्की और बेंटाकुर आए हैं। तो यहाँ पर देख रहा है हमको ब्रायन गिल भी वेलेंसिया चले गए हैं लोन पे वापस, तो दिख रहा है कि कॉन्टे ट्राई कर रहे हैं अपने मोल्ड के प्लेयर्स लाने के लिए, और शायद उतनी ट्रांसफर्स नहीं हो पाई जितनी चाह रहे थे, कॉन्टे के प्लेयर्स नहीं मिल पाए उनको, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आया, थिंक कुलुजेस्की इज अ वेरी गुड प्लेयर, और बेंटाकुर भी एक नया डायमेंशन लेके आएंगे स्पर्स की मिडफील्ड में। दोनों ही वाकिफ हैं कि यूवेंटस के सिस्टम में खेलते थे, सीरिया में खेल चुके हैं, कॉन्टे नोज देम वेरी वेल और ही विल नो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ देम। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि सॉन की इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी टॉटनम के लिए टॉप 4 रेस में, और उसको अच्छा कवर मिल गया कुलुजेस्की का। बात कर लेते हैं यूवेंटस की ही, जब कुलुजेस्की और बेंटाकुर की बात करें तो यूवेंटस ने भी 2 बेहतरीन साइनिंग करी हैं, डेनिस जकारिया एंड ऑफ कोर्स दुसान लाहोविच, और मुझे लगा नहीं था कि लाहोविच की डील विंटर में ही हो जाएगी और वो भी यूवेंटस मतलब उठा लेगी उनको, क्योंकि यूवेंटस से तो शायद आई थिंक आर्सेनल का ज़्यादा लिंक आ रहा था लाहोविच से, और इट लुक्ड लाइक एक टाइम पे कि लाहोविच जो है वो तो भाई प्रीमियर लीग ही आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। यूवेंटस वेंट ऑल आउट फॉर हिम और उसको लेके आ गए, और डेफिनेटली यहाँ पर अब यूवेंटस जो है उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं डेडवुड साफ किया है, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग एट अ रीबिल्ड, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है उस डायरेक्शन में। और हमको पता ही है कि और भी बहुत जगह बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए हैं, मैंने आई नो बहुत सारे ट्रांसफर्स मिस कर दिए होंगे, आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस द मेजर ट्रांसफर्स जो मोटे मोटे ट्रांसफर हुए हैं।
And this brings me to the winner of this transfer window hands down, and that is Newcastle United. भैया Newcastle have truly arrived on the scene, और हमको जो एक मजाक हम बना रहे थे इतने टाइम से कि भाई इतना पैसा खर्च करके भी आप रेलीगेट हो जाएंगे और विंटर में कोई क्यों आना चाहेगा न्यूकासल, और एक स्ट्रगल करती हुई टीम में क्यों आना चाहेगा, तो भाई सबको गलत प्रूव कर दिया न्यूकासल ने. दे हैव एब्सोल्युटली किल्ड इट इन द ट्रांसफर मार्केट. अगर आप उनकी ट्रांसफर्स देखें क्या क्या उन्होंने ट्रांसफर्स किए हैं, किरण ट्रिपियर, क्रिस वुड, मैट टारगेट, डैन बर्न, और एंड ऑफ कोर्स ब्रूनो गमारेस. अरे भैया ब्रूनो गमारेस साइन कर लिया. मतलब ब्रूनो गमारेस इज अ प्लेयर जो कि किसी भी टॉप फ्लाइट टॉप 4 टीम में खेल सकता है प्रीमियर लीग में आराम से, और आर्सेनल को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ब्रूनो गमारेस को. ब्रूनो गमारेस के अनाउंसमेंट वीडियो में ट्रोल कर दिया न्यूकासल ने आर्सेनल को. तो इस तरीके की यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो दिखाने की कोशिश करी है प्लेयर्स को न्यूकासल ने, और डेफिनेटली अब यहाँ से जो है रेलीगेशन बच जाएगा न्यूकासल का. इतने टैलेंटेड प्लेयर्स लिया आपने, भर भर के रीइंफोर्समेंट्स ले लिए हैं, एक स्क्वाड को बिल्कुल नया शेप मिल जाएगा और एक अनरिकग्नाइजेबल स्क्वाड हो जाएगी बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा हाई इन क्वालिटी जो अभी प्लेयर्स हैं उसके कंपैरिजन में. और एडी हाउ इज़ अ मास्टर ऑफ सेविंग रेलीगेशन एंड विनिंग रेलीगेशन बैटल्स, तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो जाता है न्यूकासल का. एंड न्यूकासल यूनाइटेड इन माय ओपिनियन आर द विनर्स ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो हैंड्स डाउन. जिस तरीके का उन्होंने बिजनेस किया, जो प्लेयर्स वो लेके आए हैं, क्या उनका अप्रोच था, क्या उन्होंने प्रोजेक्ट दिखाया प्लेयर्स को, वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में सेपरेटली. बट इट गोज ऑन टू शो कि कितना ज़्यादा एम्बिशन है इस क्लब में. एंड डेफिनेटली अगर 2-3 सीजन ये लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर लेते हैं, इस सीजन रेलीगेशन बचा ले, नेक्स्ट सीजन टॉप 10 में आ जाए, देन दे फाइट फॉर टॉप 4, दे विल बी अ टॉप क्लब. अब टॉप 6 से हम टॉप 7 हो जाएंगे प्रीमियर लीग में अगर न्यूकासल इस तरीके की साइनिंग्स करती है एंड दे क्लिक. और न्यूकासल एक ब्लूप्रिंट दिखा रही है हमको कि व्हाट दे कैन डू इन द फ्यूचर, और आपको पता नहीं चलेगा द प्लेयर यू टारगेट माइट बी ऑन न्यूकासल्स लिस्ट ऑलरेडी, क्योंकि पैसे की तो वही कोई कमी नहीं है, वो तो हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया था जब टेक ओवर हुआ था. तो दैट्स अबाउट इट. ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था, और मतलब न्यूकासल ने आई थिंक रॉक कर दिया पूरा ट्रांसफर मार्केट. प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन गाइस कि आपको क्या लगा, व्हाट वाज द साइनिंग जो आपको लगा कि टुक यू बाय सरप्राइज, या यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग फॉर योर टीम, या आप डिसअपॉइंट हैं कि यार ये साइनिंग हुई नहीं. आई नो बार्सिलोना फैंस डिसअपॉइंट हो गए कि डेम्बेले डिड नॉट लीव, बट आप भी बताएं. जैसे मैं एज अ चेल्सी फैन बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि कोई लेफ्ट विंग बैक नहीं आया, चाहे हमने उसको लोन से भी रिकॉल नहीं किया, ना ही हमने कोई साइन किया है. तो मुझे भी बताएं कि व्हाट वाज द साइनिंग that you really liked or really took you by surprise and you are disappointed कि did not happen. चलिए guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ. जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, पीस आउट, एंड यू ऑल नो सलमान भाई रॉक्स. Beat.